हेलो नमस्कार जय श्री श्याम। आप देख रहे हो ट्रेडर आशुगुप्ता यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी और डिसिप्लिन से आप काम करेंगे, तो आपको प्रॉफ़िट करने से कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो आप कुछ चीज़ों को फ़ॉलो कर लीजिए। देखिए नंबर 1 क्या आपको फ़ॉलो करना है, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफ़िट में है, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि जब आपको प्रॉफ़िट हो जाता है और अगर आप दूसरी ट्रेड बनाते हो, उसमें मान लीजिए आपका प्रॉफ़िट अगर फिर से होता तो अच्छी बात है। अगर आपका लॉस होता है, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने से नहीं रोक सकते खुद को। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफ़िट हो जाए, तो आप सेटअप बंद कर दो, उस दिन इग्नोर करो मार्केट को, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आपका पहली ट्रेड में लॉस होता है, ठीक है? तो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक ट्रेड और करके देखिए। वो भी जब जब आपका सेटअप बने तब। आपको मैं स्क्रीनशॉट अपने दे रहा हूँ सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ वीडियो की। देखिए कल मैंने परसों मैंने ट्रेड एक बनाई थी उसमें मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है? मैंने 30 क्वांटिटी यानी 2 लॉट से ट्रेड ली, ठीक है? ट्रेड की और उसमें मेरा लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहा। वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मार्केट को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने कल ट्रेड एक बनाई है कल 27 नवंबर को, ठीक है? उसमें मेरा क्या रहा, उसमें मुझे लगभग हाँ 45 क्वांटिटी मैंने 3 लॉट से ट्रेड की और उसमें लगभग मुझे ₹1500 के समथिंग प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो लगभग वही 30-35 पॉइंट के आसपास मुझे मिल गया, ठीक है? तो देखिए स्टॉप लॉस आप उतना रखिए जितना आपका सेटअप बनता है, जिस हिसाब से आपका सेटअप रहता है। जहाँ से रिवर्स होने के कम चांस हो, मतलब डाउन जाने के कम चांस हो, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस छोटा रखो, ठीक है? और टारगेट बड़ा लेने की सोचो। ये नहीं आपको 10-15 पॉइंट मिल गया आपने एग्जिट कर दिया। और हाँ, ज़्यादा होल्ड भी मत करो कि आपका टारगेट डन हो जाए फिर भी आप ट्रेड को होल्ड किए हो, तो उस केस में क्या होता है कि प्रीमियम डीके भी होता है और प्रीमियम डीके होने के बाद में मार्केट एक बार रिवर्स ज़रूर आती है। तो उसमें फिर आपका हो सकता है आपको लॉस में निकलना पड़े या कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलना पड़ सकता है, मतलब जहाँ से आपने बाय किया था वहीं पे भी आपको निकलना हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ में एक्टिव रहिए, जब भी आप कोई पोज़ीशन बनाते हो उसमें एक्टिव रहिए कि अगर आपका टारगेट डन हो गया है और वहाँ पे आपने अगर एग्ज़िट नहीं किया खुद को, तो उससे अगर थोड़ी नीचे ट्रेड आ गई तो आप एग्ज़िट कर दो। ये मत सोचो कि आप वहाँ पर फिर से जाएगी, हो सकता है जाए भी और हो सकता है ना भी जाए। तो इस केस में आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको एग्ज़िट करना है वहाँ पे, ठीक है? तो इसी तरीके से ट्रेडिंग की जाती है और बाकी हमसे आप जुड़े रहिए, हम आपको कुछ वीडियोज़ देते रहेंगे, जिससे आप देखकर धीरे-धीरे नॉलेज ले सकते हो उन चीज़ों से। और यूट्यूब चैनल हमारा है, इस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो आप तक आएगी, वो सबसे पहले आप तक आएगी और आप उसे देख सकते हो, मिस ना कर पाएँ। और दूसरी चीज़ देखिए, मैं नहीं कहता हूँ आप ट्रेडिंग करो, आप पहले चीज़ों को देखो, चीज़ों को समझो, इसमें सीखो, अपना टाइम दो। देखिए प्रैक्टिस बिना कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती है, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ हो। शेयर मार्केट हो गई या किसी भी फील्ड में आप जाइए, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है टाइम देना इस चीज़ को समझना। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनमें पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई के हिसाब से चीज़ें होती हैं। इसमें देखिए पढ़ाई इसमें यही पढ़ाई है, इसमें आपको टाइम देना यही सबसे बड़ी पढ़ाई है और मार्केट को आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे, जितनी चीज़ें इसमें देखेंगे या कोई भी म मान लीजिए कोई पेपर ट्रेड है, आप मार्केट को एनालाइज़ करिए कि मान लीजिए मैंने अब यहाँ पे खुद को ट्रेड कोई बनाई, यहाँ पे मैंने ये चीज़ बाय की है और इतना मेरा स्टॉप लॉस रहा है किया है मैंने, लिया है स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट है। उस चीज़ को फिर आप नोटिस करिए, क्या उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या आपको टारगेट मिल रहा है? इस तरीके से मार्केट में प्रैक्टिस की जाती है, वो भी कोई भी कैंडल हो, कुछ भी हो। देखिए मैं कोई प्राइस एक्शन नहीं देखता, कुछ भी नहीं, ना ही कोई चेंज इन ओआई डाटा, ना कोई वॉल्यूम, कुछ भी मैं नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ़ चार्ट को देखता हूँ।
चार्ट खुद आपको बताएगा कब आपको एंट्री लेनी है। चार्ट से बेस्ट कोई चीज नहीं है। मैंने बहुत सी चीजों पे ट्राई भी किया, ना कोई इंडिकेटर काम आता है ना कुछ। इंडिकेटर में आपको वेट करना होता है, ठीक है, बहुत सी चीजें होती है। मैं भैया इन चीजों में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ। चार्ट को देखकर ही मैंने सीखा है, और चार्ट को देखकर ही मैं आपको भी बताऊंगा कैसे चार्ट काम करता है। देखिए चार्ट बहुत जरूरी होता है। बैंक निफ्टी का मैं बात बैंक निफ्टी की ही कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत जरूरी होता है और साथ में कॉल और पुट का भी चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। आपको ये चीजें देखनी होती हैं कि बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मूवमेंट कर रही है, क्या उस हिसाब से कॉल मूवमेंट कर रही है या पुट मूवमेंट कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी चल रही है 52,100 पे, और बैंक निफ्टी अप जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है, और कॉल उसी हिसाब से डाउन आ रही है, ठीक है, कॉल का प्रीमियम डी के हो रहा है, डाउन हो रहा है मतलब, ठीक है, और पुट वहीं पे रुकी पड़ी है, 2-4 पॉइंट घट बढ़ रही है, ठीक है। उस केस में मूवमेंट जब भी आएगी अगर कॉल में तो बहुत फास्ट आएगी। ऐसे में एंट्री नहीं बनानी, एंट्री जब भी बनाए जब आपका सेटअप बने, ठीक है। ऐसे में मार्केट को इग्नोर करना चाहिए। तो इसी तरीके से जब आप चीजों को देखेंगे और इसमें टाइम देंगे तो आपको खुद इन चीजों को समझ में आएगा। और सबसे जरूरी चीज क्या है, मान लीजिए अगर आपका कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप तुरंत एंट्री ना बनाए, कोई पोजीशन तुरंत एंट्री ना बनाए, ताकि आपका माइंड जो है डाइवर्ट होता है, उससे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, ठीक है। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और वो उसका बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है, ओवर ट्रेडिंग से बहुत ही बड़ा लॉस होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक्सपायरी वाले दिन ये मत करें कि कोई प्रीमियम सस्ता मिल रहा है और सस्ता देखकर आप ज्यादा लॉट ले ले, ज्यादा क्वांटिटी बाय कर ले, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ले ली है, अगर 2-4 रुपए भी डाउन आता है, 2-4 पॉइंट भी अगर डाउन आता है, तो उसमें आपका भारी लॉस होगा। और एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है। आप चाहे कॉल में एंट्री ले या पुट में ले, अगर मार्केट साइडवे है तो आपको दोनों तरफ लॉस ही मिलेगा, ठीक है। उस केस में आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस एक्सपायरी वाले दिन मार्केट को इग्नोर करना चाहिए, जितना हो सके उतना इग्नोर करो। मॉर्निंग में 1-2 ट्रेड बनाओ, मूवमेंट मिले तो ठीक है, स्टॉप लॉस हो तो इग्नोर कर दो, ठीक है। इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी हम आपको उन चीज़ों से एक्सपीरियंस कराते रहेंगे, ठीक है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।